Good morning students, welcome to Krishna Institute online classes. स्टूडेंट लास्ट वीडियो में मैंने स्टार्ट किया था एक न्यू टॉपिक था वो वेयर हाउसिंग का, और अब आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग। ठीक है, वेयर हाउसेस के फंक्शन आज हम डिस्कस करेंगे। आई होप लास्ट का वीडियो लेक्चर आप अटेंड करके आए हैं, क्योंकि वेयर हाउसेस के फंक्शंस को समझने से पहले एटलीस्ट आपको इस टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए कि वेयर हाउसेस क्या होते हैं, एक वेयर हाउसेस के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। ये सब हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया। ठीक है, आज मैं आपको जल्दी से बताऊंगी इसके फंक्शंस कि वेयर हाउसेस में कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म होते हैं। ठीक है, मतलब क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं वेयर हाउसेस के। फर्स्ट है क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी कौन क्रिएट करता है? वेयर हाउसेस। स्टूडेंट एज यू नो कि जो प्रोडक्शन होता है गुड्स का वो किसी और टाइम पे होता है, और जो कंजम्पशन होता है गुड्स का वो अलग टाइम पे होता है। ऐसा नहीं होता गुड्स के केस में कि अभी गुड्स प्रोड्यूस हुई और अभी ही कंज्यूम हो गई, ऐसा कभी नहीं होता। इस टाइम पे गुड्स प्रोड्यूस हुई हैं, थोड़े टाइम बाद वो मार्केट में जाएंगी, मार्केट में से कस्टमर उसको खरीद के लेके जाएगा और उसके बाद वो गुड्स को कंज्यूम करेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि प्रोडक्शन हुआ और साथ के साथ कंजम्पशन हो गया। ठीक है, तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच का जो टाइम लैग है, ठीक है, ये जो टाइम लैग है इसको कवर करने में हमें कौन हेल्प करता है? वेयर हाउसेस। सो वी कैन से वेयर हाउसेस क्रिएट टाइम यूटिलिटी। वेयर हाउसेस मेक पॉसिबल the consumption of goods at one time which are produced at any other time। यहाँ पे वेयर हाउसेस पॉसिबल बनाते हैं कि एक टाइम पे हम उन गुड्स को यूज कर सकते हैं जो प्रोड्यूस पहले किसी और टाइम पे हो चुकी है। अगर ऐसा ना होता तो गुड्स को प्रोड्यूस करते ही कंज्यूम करना पड़ता, अदरवाइज तो वो खराब हो जाती, डैमेज, डिस्ट्रक्शन कुछ भी हो सकता है गुड्स का इस टाइम गैप के बीच में। ठीक है, प्रोडक्शन किसी और टाइम पे हो रहा है, कंजम्पशन किसी और टाइम पे हो रहा है, इतना टाइम लैग है बीच में। ठीक है, इसको कवर तो करना पड़ेगा ना, इतने टाइम के लिए मुझे गुड्स को प्रॉपर कहीं पे रखना पड़ेगा स्टोर करके कि वो गुड्स बिल्कुल सेफ रहे। ठीक है, और इसके लिए हम यूज करते हैं वेयर हाउसेस की सर्विसेज। ओके स्टूडेंट, सो वी कैन से वेयर हाउसेस क्रिएट टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी का क्या मतलब हुआ? एक टाइम पे जो गुड्स प्रोड्यूस हुई थी उसे किसी और टाइम पे यूज करना। ओके, उसके बाद सेकेंड पॉइंट है अपना इक्विलिब्रियम इन डिमांड एंड सप्लाई। अब आप इस पॉइंट को समझें कि डिमांड एंड सप्लाई में इक्विलिब्रियम कैसे होगा वेयर हाउसेस के थ्रू। ठीक है, आप सपोज करें डिमांड है, सप्लाई है। अब आप सपोज करो कि डिमांड तो ज्यादा है, सप्लाई कम है, प्रोडक्शन। ठीक है, या ऐसे इसको करो एज्यूम कि डिमांड तो थी ज्यादा, कम, और सप्लाई है ज्यादा। डिमांड उसकी बहुत कम है और सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो क्या करें? डिमांड है ही नहीं, तो जो एक्स्ट्रा सप्लाई है उसको क्या मैं फैक्ट थोड़ी ना दूंगी। ठीक है, तो उस एक्स्ट्रा सप्लाई को, जो एक्स्ट्रा गुड्स हैं डिमांड से ज्यादा है जो, उनको हम वेयर हाउसेस में स्टोर करके रख देंगे। क्या बात है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। डिमांड बहुत कम थी, लेट्स से डिमांड तो सिर्फ 50 यूनिट्स की थी, जबकि हमारा प्रोडक्शन 200 यूनिट्स का रेडी है। अब 50 यूनिट्स की डिमांड है, 50 तो मैं दे दूंगी, एक्स्ट्रा गुड्स जो 150 यूनिट्स की उनको क्या हम फेंक देंगे? इस पे भी तो हमने पैसा लगाया हुआ है, मटेरियल लगा, लेबर लगा, सब कुछ लगा, तो इस एक्स्ट्रा गुड्स को मैं वेयर हाउसेस में स्टोर करके रख दूंगी। आने वाले टाइम में कभी ऐसा होता है कि डिमांड बहुत बढ़ गई लेकिन सप्लाई है ही नहीं, हम गुड्स प्रोड्यूस ही नहीं कर पाए। मतलब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई क्या है भाई? प्रोडक्शन हुआ नहीं गुड्स का, तो कोई बात नहीं, अब उस टाइम पे आप वेयर हाउसेस में से गुड्स निकालो और कस्टमर को दे दो, ऐसा होता है। तो डिमांड एंड सप्लाई में इक्विलिब्रियम बनाने में कौन हेल्प करता है? वेयर हाउसेस। डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, आप एक्स्ट्रा गुड्स को वेयर हाउसेस में स्टोर करके रख दो। फिर बाद में ऐसा हुआ कि प्रोडक्शन हुआ नहीं लेकिन डिमांड आ गई, लोग मांग रहे हैं, डिमांड पे डिमांड कर रहे हैं कि हमें वो चीज दो, तो हम वेयर हाउसेस में से निकाल के कस्टमर को दे देंगे। तो इस तरह से वेयर हाउसेस क्या करते हैं? हेल्प टू मेंटेन एन इक्विलिब्रियम
बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, एक इक्विलिब्रियम लेवल बना रहता है डिमांड और सप्लाई के बीच में। आगे है फाइनेंशियल हेल्प। अरे फाइनेंशियल हेल्प कहां से आ गया? वेयर हाउसेस फाइनेंशियली हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं? भाई वेयर हाउसेस के अंदर तो हमें सामान को रखना है, रॉ मटेरियल को रखना है, उस पर तो हमारा खर्चा होगा, रॉ मटेरियल खरीद के लाऊंगी पैसा लगेगा, प्रोडक्शन करूंगी उस पर मेरा पैसा लगेगा, लेबर को दूंगी, मशीन का खर्चा, ठीक है, लाइट बिल का खर्चा, बहुत खर्चे हो जाएंगे मेरे। वेयर हाउसेस से मुझे फाइनेंशियली कैसे हेल्प मिल सकती है? यहाँ तो मेरा पैसा लग रहा है, रॉ मटेरियल को खरीदने में लग रहा है, गुड्स को प्रोड्यूस करने में लग रहा है। मान लो वेयर हाउस मेरा खुद का नहीं था, मैंने रेंट पे लिया हुआ था, तो वहां रेंट देने में भी मेरा पैसा लग रहा है। फाइनेंशियली हेल्प कैसे मिल रही है? फाइनेंशियली हेल्प ऐसे मिलती है स्टूडेंट, आप इस पॉइंट को ध्यान से समझें कि जो वेयर हाउस है वो आपका नहीं है, जो वेयर हाउस है वो आपने, ठीक है, रेंट पे लिया हुआ है, जो वेयर हाउस है वो आपने रेंट पे लिया हुआ है। तो वेयर हाउस के अंदर जो बिल्डिंग है उसके अंदर आपका बहुत सारा सामान पड़ा है, बहुत सारा सामान आपने उसमें स्टोर करके रखा हुआ है, आप रेंट भी पे कर रहे हो टाइम टू टाइम, ठीक है। तो अब ये सामान वेयर हाउस के अंदर पड़ा है, ऐसा हुआ एकदम से कोई दिक्कत आ गई, आपको पैसा चाहिए, आपके पास पैसा नहीं है, आप वेयर हाउस के मालिक के पास जाओगे, ठीक है, वेयर हाउस के मालिक के पास आप गए, सपोज कोई भी बंदा है, एक्स है, वाई है, जेड है, इसके पास आप गए, आपने कहा देखो आप मुझे जानते हो, आपका वेयर हाउस में हर बार रेंट पे लेता हूँ, अपनी सप्लाई जो भी मेरा प्रोडक्शन होता है यहाँ रखता हूँ, अब ऐसा है कि मुझे दिक्कत आ रही है, मुझे थोड़े पैसे की जरूरत है, आप मेरी हेल्प कर दो, आप मुझे थोड़ा सा लोन दे दो, गुड्स तो आपके पास पड़ी ही है, कहीं भाग तो रहे नहीं हम, ठीक है, कल को कोई दिक्कत आई, अगर मैं आपका पैसा वापस ना दे पाया तो वेयर हाउसेज में जो सामान पड़ा है उसको बेच के आप अपना पैसा पूरा कर लेना। बंदा भी सोचेगा कि चलो बाद में दम है, सामान तो मेरे पास उसका इतना पड़ा ही है, शुरू से जेन्युइन बंदा है, इतने टाइम से हमारे साथ डील कर रहा है, हमारे वेयर हाउस को रेंट पे ले रहा है, वो बंदा तो जेन्युइन है, आप उसको जानते ही होंगे। आप क्या करते हो, उसको पैसा दे देते हो, कल को उसके पास पैसा आएगा, वो आपको पैसा दे देगा, वेयर हाउसेज से अपना सामान ले जाओ। अनफॉर्चुनेटली उसकी फाइनेंशियल पोजीशन और बिगड़ गई, उसके पास पैसा नहीं है आपको देने के लिए, तब भी नो नीड टू वरी, उसका सामान वेयर हाउस में पड़ा है, निकालो, बेच दो, पैसा पूरा कर लो, सिंपल है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को आपने समझना है कि वेयर हाउसेज फाइनेंशियली मेरी हेल्प कैसे कर रही है। मैं अपना पॉइंट रिपीट कर रही हूँ, वेयर हाउस में मेरा बहुत सारा सामान पड़ा है, वेयर हाउस मैंने रेंट पे लिया था, एक्स का है वो, ठीक है, मुझे पैसे की जरूरत पड़ी, मैं एक्स के पास गई, मैंने कहा मिस्टर एक्स मुझे पैसे की जरूरत है, आप थोड़ा सा पैसा मुझे दे दो, और सिक्योरिटी के तौर पे आपके वेयर हाउसेज में मेरी गुड्स तो पड़ी है, पेपर वगैरह की जो फॉर्मेलिटीज है वो आप कंप्लीट कर लोगे, कि अगर मैं इनका पैसा वापस नहीं दे पाता तो मेरी गुड्स के ओनर ये हो जाएंगे, ये गुड्स को जैसे मर्जी सेल करें, जैसे मर्जी उस पर इनकम जनरेट करें, बात खत्म। अगर आप उनका पैसा वापस दोगे तो अपनी गुड्स ले लोगे, अगर आप उनका पैसा वापस नहीं दोगे तो वो गुड्स को सेल आउट करके अपना लोन का अमाउंट रिकवर कर लेंगे। सिंपल, समझ आ गया आपको? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्टोरेज ऑफ पेरिशेबल गुड्स। आपको पता है पेरिशेबल गुड्स जो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, तो उनको वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, और भी कई तरह की ब्रेड है, ऐसे जो भी गुड्स है जो पेरिशेबल नेचर की है और इकट्ठी को बना दी गई है, तो कोल्ड स्टोरेज में हम उनको स्टोर करके रख सकते हैं उतने टाइम के लिए। यस, नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल। वेयर हाउसेज में आप रॉ मटेरियल को भी स्टोर करते हो। ये चीज मैंने अपने लास्ट वीडियो में जब वेयर हाउसेज का मतलब बताया था, आपको जब मीनिंग बताया था, तो बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि जस्ट यू हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड कि जो वेयर हाउसेज होते हैं वो सिर्फ फाइनल गुड्स को, मैन्युफैक्चर गुड्स को स्टोर करने के लिए नहीं होते, वहां आप रॉ मटेरियल को भी स्टोर कर सकते हो। क्यों करोगे आप रॉ मटेरियल को स्टोर? क्योंकि ये ऐसा रॉ मटेरियल है जो अवेलेबल तो होता है किसी भी एक सीजन में, बट इसकी जो डिमांड होती है वो होती है थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल। ओके, तो इसीलिए हमें रॉ मटेरियल को भी स्टोर करना पड़ सकता है वेयर हाउसेज में, क्योंकि कई तरह के रॉ मटेरियल ऐसे होते हैं जो किसी एक सीजन में आए, एक सीजन में वो प्रोड्यूस हुए, अब उसकी डिमांड पूरा साल रहेगी, तो पूरा साल में वो कहां से लाऊंगी?
मेरे पास पैसा है, मैं आज ही उसको बल्क में परचेज करके स्टोर हाउस में रख दूंगी और अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वेयर हाउसेज में से निकाल कर यूज कर लूंगी। ओके, सो वी कैन से कि वेयर हाउसेज आर यूज्ड टू स्टोर पेरिशेबल गुड्स एज वेल एज रॉ मटेरियल एंड एज वेल एज फिनिश गुड्स। एक पॉइंट और है हमारा, फिनिश गुड्स को स्टोर करने के लिए भी वेयर हाउसेज यूज होते हैं। वो तो हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं, वेयर हाउसिंग में पढ़ा था, वेयर हाउस के मीनिंग में भी यही पढ़ा था कि वेयर हाउसेज क्यों यूज होते हैं, फिनिश गुड्स को स्टोर करने के लिए, क्योंकि आज वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, अभी ऐसा तो नहीं है कि प्रोड्यूस हुआ सारा का सारा यूज हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं, 2 महीने 3 महीने 4 महीने लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं गुड्स को यूज होने में। तो तब तक के लिए हम उन्हें ऐसे ही ओपन में छोड़ नहीं सकते, हमें स्पेशल फैसिलिटीज उन गुड्स को देनी पड़ती हैं ताकि वो सेफ रहें, सिक्योर रहें, उनका जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो उस टाइम गैप के लिए हम गुड्स को वेयर हाउसेज में रखते हैं। एंड लास्ट पॉइंट, स्टेबिलिटी इन प्राइसेस। प्राइसेस में स्टेबिलिटी लाने में हेल्प कौन करेगा, वेयर हाउसेज। प्राइस कैसे स्टेबल रहेंगे। ठीक है, अब आप ये देखो, डिमांड और सप्लाई वाला पॉइंट दोबारा देखें, ये हमारी डिमांड है, ये हमारी सप्लाई है और ये दोनों रिलेट करती हैं प्राइस के साथ। हाउ देयर इज मोर डिमांड इन द मार्केट एंड देयर इज लेस सप्लाई इन मार्केट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, डिमांड तो बहुत ज्यादा है, लोग आप लोगों की तरह मांग रहे हैं कि हमें ये चीज ला के दो, बट उसकी सप्लाई ही नहीं है, वो गुड्स प्रोड्यूस ही नहीं हो रही। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि जो प्राइसेस होते हैं क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, प्राइसेस हो जाएंगे ज्यादा। क्यों, क्योंकि आप पागलों की तरह एक चीज दुकानदार से जाके मांगोगे कि मुझे तो चाहिए, पर उसके पीछे से सप्लाई नहीं है। दुकानदार आपको कहेगा देखो इसकी सप्लाई तो है नहीं, पर ये चीज मैं आपको स्पेशली ला दूंगा, आपको 50 रुपए 100 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ऐसा ही होता है, कई बार हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है कि हाँ जी पीछे स्टॉक ही नहीं है, पीछे सप्लाई ही नहीं है, अगर आप 50 रुपए फालतू दो, 200 रुपए फालतू दो, तो मैं ये चीज आपको कहीं से अरेंज करवा दूं, कहीं से क्या वो आसमान से तो उतरेगी नहीं, वो गुड्स वेयर हाउसेज में से निकाली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई नहीं है, तो प्राइसेस हाई हो जाएंगे। लेकिन अगर मुझे इस सिचुएशन को कंट्रोल करना है, मैं चाहती हूँ कि प्राइसेस हाई ना हो, तो वहां पे फिर हम क्या करेंगे, वेयर हाउसेज में जो गुड्स हमने स्टोर करके रखी थी उन गुड्स को हम निकालेंगे, मार्केट में लेके आएंगे, डिमांड विल बी इक्वल टू सप्लाई एंड प्राइस विल बी सेट आउट। सिंपल, कितना इजी है। डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई नहीं थी, प्रोडक्शन नहीं था, लोग पागल हो रहे हैं, वो चीज मांग रहे हैं आपसे, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी। बट अगर वेयर हाउसेज में वो गुड्स आपने स्टोर करके पहले रखी थी, आप वहां से निकाल के मार्केट में लेके आओगे, कस्टमर को दोगे, प्राइस स्टेबल हो जाएगा। ओके, सो आज का टॉपिक बहुत इजी, बहुत सिंपल था, बहुत जल्दी हमने कवर भी कर लिया कुछ ही देर में। आपको क्या करना है, ये वीडियो लेक्चर अटेंड करने के बाद बार बार मैं जो बात बोलती हूँ कि अपनी बुक को रेफर करेंगे, कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछेंगे। ठीक है, तो हम इसको साथ के साथ वहीं पे आपको क्लियर कर देंगे। जल्दी से एक रिवीजन लेते हैं आज के टॉपिक की। व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसेज। वेयर हाउसेज के मेन फंक्शंस कौन कौन से हैं। फर्स्ट, क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी, क्योंकि ये टाइम गैप को कवर करता है टाइम गैप को, प्रोडक्शन वाला टाइम और कंजम्पशन वाला टाइम, दोनों में जो टाइम लैग है उसको कवर करने में हेल्प करते हैं वेयर हाउसेज। ओके, इक्विलिब्रियम इन डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, डिमांड कम सप्लाई ज्यादा, इस तरह से कोई भी इशू क्रिएट हो रहा है तो वहां पर वेयर हाउसेज के थ्रू आप इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आ सकते हो। फाइनेंशियली आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप वेयर हाउसेज में जो सामान आपका पड़ा है उसको सिक्योरिटी के तौर पे रख दो वेयर हाउसेज के ओनर के पास और उससे लोन ले लो, कल को आप लोन रिपे कर दोगे, वो आपको आपकी गुड्स वापस दे देंगे। ठीक है, फाइनेंशियली आपको आपकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो जाएगी इन गुड्स की हेल्प से। स्टोरिंग पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, उनका नेचर ही ऐसा होता है, तो उस टाइम के लिए हम उनको कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे, वो भी एक तरह के वेयर हाउसेज होते हैं। स्टोरिंग रॉ मटेरियल में मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कुछ रॉ मटेरियल होते हैं जो एक सीजन में आते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, बट उनकी डिमांड पूरा साल चलती रहती है। तो पूरा साल चलती रहती है तो हम आज ही रॉ मटेरियल बल्क में परचेज करके वेयर हाउसेज में रख देंगे। स्टोर फिनिश गुड्स तो स्टोर करनी ही है। ठीक है, एकदम तो प्रोड्यूस करके दे नहीं सकते कस्टमर को, हम तो आराम से अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने फाइनेंस के अकॉर्डिंग, लेबर के अकॉर्डिंग बनाते रहते हैं।
और जैसे जैसे डिमांड आती है उनको भेजते रहते हैं वेयर हाउसेज में से निकाल के। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टेबिलिटी प्राइस। सो आज का टॉपिक रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टाइप ऑफ वेयर हाउसेज कराऊंगी, जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा, टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज। उससे पहले आप वेयर हाउस का मीनिंग, उसके फीचर्स एंड उसकी इंपॉर्टेंस को अच्छे से, जो उसके फंक्शन है उसको अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।